चलिए मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया है। कौन नहीं आया है रे? ठीक है, बाकी सारे बच्चे हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि दो पर्टिकुलर अगर आपके वेक्टर्स है, ठीक है, अगर उनका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के बाद में हमेशा अगर मुझे कोई दूसरा वेक्टर मिल रहा है, क्या बोला मैंने, दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के बाद में अगर मुझे वेक्टर ही मिल रहा है, दूसरा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को के साइन को क्रॉस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बच्चों? क्रॉस। क्रॉस। माने अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो समझ लेना आपको कोई आर वेक्टर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर यहां से मिल सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूँ? सारे बच्चों को यस क्लियर? सर, यस सर, यस सर। अगर एक यस सर। मल्टीप्लिकेशन अगर दूसरे वेक्टर के साथ करने के बाद में अगर यहाँ पर मुझे स्केलर मिल रहा है, तो उस मल्टीप्लिकेशन का साइन को क्या नाम देते हैं बच्चों? मल्टीप्लिकेशन के साइन को क्या नाम देते हैं? डॉट। डॉट। ठीक है, अभी तो डॉट हमारा हो चुका है, बहुत सारे सम्स भी सॉल्व करवाया उसमें। क्रॉस के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। चलिए, अभी अगर हम देख रहे हैं कि भाई कोई क्रॉस प्रोडक्ट है और अगर कोई एक डॉट प्रोडक्ट है, तो आज हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं। तो अगर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, यूजुअली इसको सी वेक्टर भी बोल सकते हैं, बुक्स में सी वेक्टर ऐसे लिखा जाता है, सिंगेज के बुक में स्पेसिफिकली सी वेक्टर बोल के लिखा हुआ है। ऐसे लिखा फिर भी चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब लेकिन इसका नेचर जानिएगा, इसका नेचर जानिएगा। ऐसे हमेशा देखा गया कि जो भी फोर्स है और उसका जो भी लाइक फोर्स मतलब वेक्टर होता है, इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको याद है मैंने टॉर्क के बारे में बोला था, आपको टॉर्क के बारे में मैंने बोला था, एक वो जो बर्फ का गोला बनाने वाला गाड़ा होता है, अगर कोई ऐसा यस सर। और सेंटर से ये वाला अगर एक और एक ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, दो वेक्टर आपको एक प्लेन में दिख रहे हैं ना, तो एक बात हमेशा याद रखना, इनका जो ये आएगा ना, क्या बोलते हैं उसको, टॉर्क जो आएगा ना, वो हमेशा इसके और इसके परपेंडिकुलर ही रहने वाला है। मतलब इसका मतलब मैं आपको और एक बार अच्छे से बता दूं। मान लीजिएगा अगर आपका ए वेक्टर है और अगर आपका बी वेक्टर है, मान लीजिएगा ये आपका ए वेक्टर है, थोड़ा आपको अच्छे से निकाल के दिखाऊं। मान लीजिएगा ये आपका ए वेक्टर है, मान लीजिएगा आपका ये बी वेक्टर है, ठीक है, कि ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये दीवार पे है ऐसा मान लीजिएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर। मैं आपको एग्जांपल दे दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा। ये हमारे यहाँ का कोई सड़ा हुआ दीवार है, दिख रहा है आपको? ये दीवार, ये वाला दीवार दिख रहा है, सब दिख रहा है क्या दीवार? अब इस दीवार पे तो हाँ बोलो, इस दीवार पे मान लो ये एक वेक्टर है, जैसे एक मिनट, मुझे एक मिनट दीजिए। मान लीजिएगा ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। आपको दो वेक्टर्स दिख रहे हैं क्या? यहाँ पे चेक कीजिए, दिख रहे हैं? सर, यस सर। दीवार के प्लेन पे, ये दीवार के प्लेन पे दो वेक्टर, मान लीजिए एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक है। तो अभी ये जो वेक्टर है, इसको अगर मैंने ए वेक्टर बोला ब्लैक वाला, इसको अगर मैंने बी वेक्टर बोला, तो याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट के केस में ए वेक्टर और बी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो सी वेक्टर आने वाला है, जो भी आपको पर्टिकुलर सी वेक्टर जो मिलता है, उस सी वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो इन दोनों वेक्टर के और इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब देखो ऐसा वाला डायरेक्शन है, ऐसा। बाहर की तरफ। समझ में आ रही मेरी बात? मैंने क्या बोला? यस सर, सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? यस सर, यस यस। सर। यस सर। हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सारी चीजें क्लियर है। अब देखिएगा, और जो वेक्टर मिल रहा है ना, सी वेक्टर के परपेंडिकुलर ही रहने वाला है। क्या बोला बच्चों मैंने? जो सी वेक्टर जो आपको मिल रहा है, वो सी वेक्टर भी कैसा रहेगा? कैसा रहेगा बच्चों सी वेक्टर? बोलिए। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। बाहर मतलब बाहर आने वाला ही रहेगा, बाहर आने वाला, ठीक है। मे भी आपको क्लियर होगा अभी। अगर ऐसा है तो आपको अगर पता है कि दोनों वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो भी वेक्टर नहीं है, तो इससे तो आपको एक पता चला, इसका एक मैग्नीट्यूड रहेगा
रिजल्टेंट का, और इसका एक डायरेक्शन भी रहेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इसका एक मैग्नीट्यूड है और Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस यस यस। अगर अभी इसका एक मैग्नीट्यूड है और अभी अगर इसका एक डायरेक्शन है, तो इसके मैग्नीट्यूड को निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है और इसके डायरेक्शन को निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक एक करके हम फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं अब हमारा लेक्चर। देखिए, अगर मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सी के मैग्नीट्यूड को दिखाते टाइम पे मैं कुछ ऐसे दिखाऊंगा। मैग्नीट्यूड बराबर है बच्चों? क्या मैं सही बोल रहा हूँ बच्चों? मैं ऐसे दिखाऊंगा, करेक्ट है? Yes, Yes, sir. sir. अगर इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, तो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कंसीडर किया जाता है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बैकग्राउंड ना खराब। हाँ, ये वेक्टर, ये बी वेक्टर। मैं रानी अभी तेरे को म्यूट किया, फिर से तूने अनम्यूट किया क्या? नहीं। हाँ चलो, सॉरी सॉरी। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के दोनों का मैग्नीट्यूड और उसी के साथ में यहाँ पर लिया जाता है साइन थीटा। साइन थीटा जो लिया जा रहा है वो पर्टिकुलर पर्पस के अंतर्गत लिया जा रहा है, ऐसे बिना कारण नहीं लिया जा रहा। जैसे वहां पर कॉस लिया जाता था मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे, डॉट के टाइम पे, वैसे ही यहाँ पर साइन थीटा लिया जाता है। मेरा आवाज सारे बच्चों को आ रहा है? सारे बच्चों को समझ में आ रहा Yes, sir. है? मेरे पे Yes, sir. इसको याद कीजिए, इसको याद करके हम आगे चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी बच्चों एक बात याद रखिएगा, इसका जो डायरेक्शन रहता है, डायरेक्शन फिक्स होता है। डायरेक्शन हमेशा ए बी, ये दोनों जिस प्लेन में रहेंगे ना, उस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला जो प्लेन रहेगा ना, दिख रहा है दीवार के ऊपर बताया ए बी, और परपेंडिकुलर वाला जो प्लेन रहेगा उस परपेंडिकुलर। बच्चा पार्टी, मेरा आवाज आ रहा है सबको? बच्चों मेरा आवाज आ रहा है सबको? बच्चों मेरा आवाज आ रहा है सबको? भाई लोग मेरा आवाज आ रहा है सबको? Yes, sir. आ रहा है सर। यस यस यस। तो अभी अगर आपको यहाँ तक की सारी चीजें अगर अच्छे से क्लियर है, तो फिर ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर ही रहेगा सी वेक्टर। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर रहेगा जो ए बी के, इसके डायरेक्शन को बताने के लिए कभी कभार एन कैप, ये डायरेक्शन ऐसा एक टर्म यूज किया जाता है। क्या टर्म यूज किया जाता है? एन कैप। और ये डायरेक्शन बताने के लिए कुछ रूल्स का यूज होता है। जैसे कि आपको अगर इससे पहले पता होगा तो कुछ एक राइट हैंड थंब रूल होता है, पता है क्या आपको? राइट हैंड थंब रूल कुछ एक होता है, मैं आपको बताऊंगा क्या है। राइट, यस। तो एक राइट हैंड थंब रूल भी होता है, एक स्क्रू रूल भी होता है, लेकिन राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल, बस एक ही चीज को जानने की जरूरत है। दोनों जानोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, किसी एक को जानो, अच्छे से याद रखो, उसको इंप्लीमेंट करना है ऐसे। तो अगर बस मैग्नीट्यूड बोला तो ये नहीं, ये फॉर्मूला रहेगा। सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? बस ये पहले तो एक फॉर्मूला याद रखो। Yes, sir. तो मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? सारे बच्चों Yes, sir. Yes, sir. इस साइन थीटा को जानबूझ के क्यों लिया गया है पता है क्या? क्योंकि जो भी आपका रिजल्टेंट आने वाला है वो आपकी इसके और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना, इसी की वजह से साइन थीटा लिया गया है। जो डेरिवेशन है वो बड़ा डेरिवेशन, इसलिए वहां पे हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको सर आवाज अटक गया था, एक बार थोड़ा रिवाइज आवाज कीजिए वॉइस सर। ब्रेक हो रहा है सर आपका। अभी मेरा आवाज मेरे सारे प्यारे बच्चों को आ रहा है क्या? बोलिए। Yes, sir. वो Yes, रिवाइज sir. कर दीजिए। सारे यस सर, सर एक बार रिवाइज कीजिए। सर रिवाइज कर दीजिए सर। क्या कर दूं? रिवाइज। ओके, अरे भाई रिवाइज कर देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो मैंने ये बताया था शुरुआत में, कोई क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट तभी आता है जब दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में वेक्टर ही मिले। और अगर वेक्टर मिल रहा है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका डायरेक्शन भी होगा। तो सबसे पहले मैंने बताया मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मैंने बताया मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। ये मैंने बताया। फिर उसके बाद में फिर मैंने क्या किया? फिर मैं गया डायरेक्शन। मैं आपको बताना चाहता था डायरेक्शन। मैंने आपको क्या बताया? दीवार पे मैंने आपको ये बताया जो दो वेक्टर्स रहेंगे, वो दो वेक्टर्स का कुछ तो एक प्लेन रहेगा ना, हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर ही लेने वाला है आपके
रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। समझे क्या नहीं समझे बच्चों? समझे क्या नहीं समझे बच्चों? यस सर, समझे। सबको क्लियर है? अभी हमको ये देखना था, यस सर, क्लियर है सर। हमको ये देखना था परपेंडिकुलर तो दो प्लेन आ सकते हैं ना। जैसे कि देखो ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ दिख रहा है सबको? देखो ये बुक दिख रहा है ना, इस बुक के परपेंडिकुलर तो दो चीज आ सकती है। अगर ये वाला फेस बोला तो ऐसा वाला परपेंडिकुलर, और अगर ये वाला फेस बोला तो ऐसा वाला परपेंडिकुलर। सब कौन सा वाला परपेंडिकुलर? इधर वाला परपेंडिकुलर या इधर वाला परपेंडिकुलर? कौन सा वाला परपेंडिकुलर? समझ में आ रही है? उसको जानने के लिए एक रूल, यस सर। उसे दो रूल दिए जाते हैं। एक स्क्रू रूल होता है, दूसरा होता है राइट हैंड थंब रूल। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बस और बस राइट हैंड थंब रूल को सीखें, ठीक है? तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको राइट हैंड थंब रूल बताता हूं, तो उसके मदद से आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आपको समझ में आएगा कि कैसे किसी भी दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे अगर क्रॉस प्रोडक्ट मिल रहा है तो डायरेक्शन क्या पकड़ना है। मेरा आवाज सारे बच्चों को आ रहा है? मोस्ट प्रोबेबली मेरा आवाज सारे बच्चों को। चलिए, तो अभी अगर मैं पर्टिकुलर चीज बोलूं कि भाई ये कैसे हो सकता है, इसको अगर किस वे से हम सॉल्व करें, तो आइए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिएगा आपका ये ए वेक्टर है, मान लीजिएगा ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सबको दिखाई दे रहा है? अभी देखो वो कैसा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों कैसा, भले आपको ए नीचे बी ऊपर दिख रहा होगा, लेकिन वो देखो इसके ऊपर अगर मैं ये दिख रहा है क्या सबको? देखो ये दिख रहा है सबको? पेन दिख रहा है क्या सबको? पेन देखो, यस सर। तो ये मैं आपके सामने ही यहाँ पे रख रहा हूँ। अगर ब्लैक वाला मेरा ए है, ठीक है, ये ब्लैक वाला अगर मेरा ए है और ये वाला जो नारंगी कलर का दिख रहा है ना आपको, सैफरॉन वाला, ये मेरा बी है। यस। तो अगर मैं मेरे राइट हैंड को ले लूं, अगर मैं मेरे राइट हैंड को ले लूं, ए के यहाँ पे ऐसे राइट हैंड रख दो, देखो ब्लैक ब्लैक गधो दिख रहा है क्या? अब टीचर की जान ही लेना बाकी है बस। देखो यस सर, यस। दिख रहा है सर। ऐसे समझ में आ रहा है? ए से लेके बी की तरफ हाथ घुमाऊंगा, ऐसे दिख रहा है? ये दिख रहा है क्या? यस सर। Yes. ये डायरेक्शन दिख रहा है सबको? ये डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर। मेरी बात सारे बच्चों के दिमाग में जा रही है? गधो मेरी बात सबके दिमाग यस सर। इस राइटिंग पैड की तो मैं लिखता हूँ, राइटिंग पैड है, अगर एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा, मान लीजिएगा कुछ ऐसे दिख रहा है। अगर मुझे ब्लैक से उसकी तरफ जाना है, ठीक है, देखो अगर मुझे ब्लैक से, ये ब्लैक वाला मेरा ए है, दिख रहा है क्या? ब्लैक, अरे दिख रहा है क्या सबको? यस सर। ब्लैक वाला यस सर, वाला भी है, दिख रहा है सर। तो देखो ब्लैक के ऊपर ऐसे रख के ऐसे हाथ करो, तो ये वाला जो डायरेक्शन दिख रहा है ना, ये वाला होगा इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर। सारे बच्चों के दिमाग में घुस गया जो मैंने बताया है? सारे बच्चों के दिमाग में? यस सर। तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपको, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ पे जाऊं, ठीक है, अगर मैं मेरा ऐसा एक गरीब वाला थंब रख दूं यहाँ पे, दिख रहा है क्या? हमें दिख रहा है क्या? यस सर, दिख रहा है सर। Yes. अभी अगर मैं मेरा थंब यहाँ पे रख दूं, तो ये जो डायरेक्शन मिलेगा मेरे को, ये किसका डायरेक्शन है रे? ये डायरेक्शन है मेरे सी कैप का, तो इसको मैं सी कैप भी बोल सकता हूँ क्योंकि सी वेक्टर का डायरेक्शन है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक लंबा, वो सी वेक्टर का क्या होगा रे? मैग्नीट्यूड होगा ना। लंबाई मतलब मैग्नीट्यूड, बराबर? Magnitude. मैग्नेट्यूड, Yes, sir. यस सर। डायरेक्शन मतलब सी कैप, तो सी वेक्टर मतलब क्या लिखोगे? सी का मैग्नीट्यूड एंड सी कैप। अभी क्या है, हर बार परपेंडिकुलर वेक्टर ही आने वाला है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट के केस में उसी जो परपेंडिकुलर वेक्टर आता है, उस परपेंडिकुलर वेक्टर को यूजुअली एन कैप से डिनोट किया जाता है। एन कैप मतलब यहाँ पे सी कैप इज इक्वल टू एन कैप ही है, लेकिन लिखते टाइम पे ऐसे लिखते हैं, सी वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सी एंड एन कैप। समझा क्या? वो एन कैप एक नोटेशन दे दिया, फाइनलाइज कर दिया उसको कि भाई एन में ही लो,
किसका भी होने तो एन में ही लो, लेकिन है तो सी कैप ही। मेरी बात सारे बच्चों के दिमाग में घुस रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे बच्चों को समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी बच्चों अगर मैं बात करता हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, सी वेक्टर, बराबर बच्चों? Yes, sir. अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ही सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ही ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। क्या ये सही है बच्चों, बोलो क्या ये सही है? Yes, sir. अब तक सबका आंसर क्यों नहीं आ रहा गधों, मेरे को सबका आंसर क्यों नहीं आ रहा है? सब लोग आंसर क्यों नहीं बोल रहे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. में आ Yes, रहा sir. है सर। तो अभी अगर ऐसा कोई बात है, लेकिन अभी अगर मैग्नीट्यूड की बात न करके अगर बस वेक्टर की बात की जाए तो क्या लेंगे पता है हम यहाँ पे? फिर हम लेंगे, आपको पता है जब ऐसे करते हैं तो आता है सी वेक्टर मतलब ही सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड एन कैप, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ही क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड B vector magnitude साइन sin थीटा theta. एंड एन कैप। सारे बच्चों के दिमाग में घुस गया है? Yes, sir. Yes, sir. ये है मैग्नीट्यूड और ये क्या है? Direction. 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 तो अभी अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन के बारे में, तो जो अब तक मैंने आपको बताया सारे बच्चों को क्लियर है? क्लियर है सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes, Clear sir. is. यस सर। हाँ, जब से मैं जामनेर आया हूँ ना, पता नहीं ये देखो यही पे दर्द करता है मेरे सर पे, ना ही बुखार आता है ना ही कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं है भाई। कोरोना होगा लगा, कोरोना भी नहीं, 3 बार टेस्ट करा दिया, दिमाग खराब, समझ में नहीं आ रहा इधर आके ऐसा इधर है क्या ऐसा कि बस इधर ही दर्द करता है, दिमाग सर दर्द करता है, पता नहीं मुझे गर्मी ज्यादा है ना यहाँ पे, इतना गर्मी में घूमने का कभी आदत नहीं है, उसकी वजह से मैं भी हो गए। चलिए ठीक है, भगवान से प्रार्थना कर दीजिए, मैं तो मर जाऊंगा है ना सर, भगवान 2 साल बचा, 1 साल बचा लो इस टीचर को है ना, बस हमारा एडमिशन हो जाए फिर उठा लेना इसको है ना। चलिए, मेरा आवाज आ रहा है सारे बच्चों को? मेरा आवाज आ रहा है? गधो 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 मेरा आवाज आ रहा है सबको? सारे गधों को मेरा आवाज आ रहा है? Yes, sir. यस यस। Yes, sir. तो अभी इस एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा रे बच्चों? एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा रे बच्चों, बोलो जल्दी बताओ। एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा रे बच्चों, कितना होगा? एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई लोग? A, कितना? A vector अबे 1 होगा ना, upon B vector. 1 होगा सर. है ना, ये यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर बोलने के बाद में मैग्नीट्यूड क्या होता है? अबे ये क्या बोला, तो यूनिट वेक्टर होता, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही 1 होता है ना, बोला क्या नहीं बोला लास्ट लेक्चर में? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरा दिमाग क्यों मतलब खून खौला देते हो मेरा हर बार, हाँ बराबर, सर को सुकून से जीने नहीं देंगे है ना, इतना समझ आना चाहिए ना यार, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा ना यार, रुला देते हो टीचर को बार बार। सबको क्लियर है? केदार माहिती गोष्ट तुला, केदार भावा? हो सर. आप सारे बच्चों से केदार होशियार है, लास्ट 2 दिन से आ रहा फिर भी उसको बहुत सारी चीजें पता है, ठीक है? आज अगर मेरे को किसी ने क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं भेजा ना, उसको दिखाता हूं मैं कल, वो गया मेरे हाथ से गया, फिर वो उसका हाफ मर्डर कर दूंगा मैं। चलो आगे चलते हैं, इतना समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया इतना? बोलो गधो, समझ में आ गया सबको इसका? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. समझ में आया सर. भाई से पंगा मत लो है ना चलिए आगे, मजाक कर रहा हूँ, चलिए आगे देखिए। अगर मेरा एक्स एक्सिस है, मेरा वाई एक्सिस है, और मान लीजिए मेरा जेड एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस एंड ये मेरा जेड एक्सिस है, ठीक है। अभी ये मेरा है ओरिजिन, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं मेरे एक्स और वाई आवाज ब्रेक हो गया सर. मेरे को पता है आने वाले लास्ट 15 मिनट में मेरे को 5 कॉल आए हैं, 5 कॉल,
और 5 कॉल 2 कंपनी के 3 रिलेटिव्स के, और लास्ट 1 साल में मेरे को इन रिलेटिव्स के कभी फोन नहीं आए हैं। पता नहीं उनको किसी ने बता दिया होगा, चला गया ये वो, है ना। पता नहीं 3 कॉल आए, मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बता रहा हूँ मैं, 3 कॉल आए हैं। पता नहीं उनको लग रहा होगा बेचारा, है ना। बहुत अच्छा। वो क्या है पता है क्या, वो जो मेरा फोटो है ना बैनर के ऊपर का, वो रिलेटिव्स मेरे देखते हैं, मतलब जैसे मेरे मामा है, अच्छा लगा उसको क्रॉप कर देंगे, स्टेटस पे रख देंगे, है ना, हम कांग्रेचुलेशन विजय लिख देंगे नीचे। अब उसको क्या होता है, फिर जो देखने वाला बंदा होता है, ऐसा फोटो तभी लगाते हैं जब कोर्ट पे रहता है आदमी, सीरियस होता है, कब लगाते हैं, तो बंदा चला जाता है ना। तो मैं भी किसी ने देख लिया होगा उसको, है ना, और वो सोच रहा होगा अच्छा था लड़का, है ना, बेचारा बहुत जल्दी चला गया, भगवान क्यों ऐसा किया, है ना। बराबर कि नहीं बच्चों, है क्या नहीं। सर। यस सर। वाह बच्चे नहीं सर, नहीं बोला सर। चलिए ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। देखिए अभी देखिए, अगर मैंने एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर ले लिया 2 यूनिट एंड 4 यूनिट वाला, सबको दिख रहा है अच्छे से। इसके बीच वाला एंगल जो है, Yes. बीच वाला एंगल अगर मैंने सर। बोला 60 डिग्री है, कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। अभी मैं चाहता हूँ, ये वाला था मेरा ए वेक्टर का यूनिट, ए वेक्टर, और ये जो मेरे को दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, ये है मेरा बी वेक्टर। सबको दिख रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर सबको दिख रहा है। सबसे यस सर, दिख रहा है सर। सबसे पहले हमने Yes, sir. ऐसे बोला गया है कि, ऐसे बोला गया है कि इसका जो भी रिजल्टेंट आने वाला है मल्टीप्लिकेशन के बाद में, वो भी आपको वेक्टर ही देने वाला है, ऐसे बोला गया है। क्या बोला आपको, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी आपको वेक्टर ही देगा। तो जब ऐसे बोलते हैं तो आप क्या करते हो और आपको क्या करना चाहिए फिर ऐसे वाले केस में, अगर उसका मल्टीप्लिकेशन भी वेक्टर ही दे रहा है तो क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट ही करोगे ना, हाँ या ना। गधो बोलो ना यार। Yes, sir. दिमाग मेरा। Yes, sir. अभी अगला वाला बात है, तो अभी मुझे बताओ, अगर अगर ये दोनों वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन में है, तो इनका जो रिजल्ट होगा उसका डायरेक्शन किस प्लेन में रहेगा, बोलिए किस प्लेन में रहेगा, सॉरी किस प्लेन में ही बोल रहा हूँ, उसके इनके रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, बोलिए दोनों के। ये देखो एक्स वाई प्लेन में है ना ये, तो इन ए वेक्टर और बी वेक्टर के, अगर मैंने बोला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर करना है, तो मुझे आप इतना बता दीजिए डायरेक्शन क्या लोगे। क्या बोला मैंने, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कुछ तो मिलेगा ना, सी वेक्टर मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। Yes, sir. यस मिलेगा. सर, Yes, sir. हाँ तो गधो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा। सी कैप। अबे कौन है वे सी कैप वाला, कौन है वे, क्या उसका नाम क्या है, सी कैप वाले का नाम क्या है, कौन है वे सी कैप। भार्गव. अबे तेरे मुंह को कैप लगा दूंगा, फिर से आवाज नहीं निकलेगा बाहर, गधे। इधर बता इसके अनुसार क्या रहेगा, के कैप रहेगा ना। ये कैप. एक्स वाई प्लेन में है, तो ये जो आने वाला Yes, sir, yes. डायरेक्शन में आएगा ना, जेड, जेड कैप को किससे बोलते हो, के कैप से बोलते हो ना गधो। Yes. यस सर। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे, अगर आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालने को बोला गया, तो आप क्या करोगे बच्चों, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा करोगे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है प्यारे बच्चों, कितना है बताओ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है। अबे है क्या नहीं, 2. Yes, sir. बी का कितना है, 4 है, और इसे 4. 4. एंड साइन 60, 8 Yes. साइन 60 का वैल्यू कितना आता है, बोल रहा नहीं, यस बोला ना, बोल तू, साइन 60 का आंसर कितना आता है, बोल। √3/2. ठीक है, √3/2। ओके, तो इसको कट आउट, इधर 4 ले लिया, 4√3। तो अभी अगर ए क्रॉस, देखो इधर थोड़ा अच्छे से बता दो, अभी बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो ए क्रॉस डॉट बी क्रॉस इंटू बी क्रॉस इज इक्वल टू मिलता है सी क्रॉस, वही होता है ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस का
मैग्नीट्यूड बराबर बच्चों, और n Yes, sir. Yes, sir. मतलब ही सी बार का या फिर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एन कैप मतलब ही वो होता है 4√3 और एन कैप का वैल्यू है के कैप। सारे बच्चों के दिमाग में घुस गया क्या? बोलिए बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. बोलिए। मुझे सबसे आंसर चाहिए, सबका हाथ चाहिए। कोई चुप बैठा तो उसको फटके Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. श्याम भावा कळलं का तुला? श्याम, Yes, sir. श्याम Yes, sir. भावा किती करतो आराम तू भावा? हा फटके पाहिजे Yes, तुला? sir. मी बोललो ना. कधी बोलला तू मूर्खा? खोटं बोलतोस का तस आता? बोलला सर. बोललास ना? चल ठीक है। हो. चले बच्चों, समझ में आया इसको कैसे सॉल्व करना था? मुजम्मिल मेरे भाई, तुझे समझ में आया मुजम्मिल भाई? Yes, sir. Yes, sir. अच्छे समझा मुजम्मिल भाई तेरे को? समझा भाई? Yes, sir. चलेगा। चलो मेरे भाई को समझ में आ गया, अब हम चलते हैं आगे। देखो, अभी अगर हमने यहाँ तक की सारी चीजें देख ली है, तो अभी अगर मान लीजिएगा कि अगर आपका ए वेक्टर है और बी वेक्टर है और इनके दोनों के बीच में पहले एंगल हम 0 लेके देखते हैं, फिर एंगल 90 लेके देखते हैं, फिर हम एंगल 180 लेके देखते हैं। 180. अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल ले मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या मिलता है गधो? बोलो। अगर 0 के लिए करेंगे तो फिर ए वेक्टर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड दोनों का और साइन 0। बोलो प्यारे बच्चों, साइन 0 का वैल्यू क्या आता है? बोल रानी, क्या आता है? बोल दे भाई। जो ही आता है सर. Zero ही आता है सर. मूर्खांनो, मी किती कसं बोललं तर तुम्हाला इज्जतीच बोलायचं आहे. 0 आता है सर मतलब क्या? क्या बे श्याम? प्यार 0 सर 0. 0 आता है सर, ऐसे प्यार कैसे बोलेगा? 0 आता है सर. Zero ही आता है सर. ओके भावा, ओके भावा। चलिए तो ऐसा है, अगर बच्चों ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस निकाल रहा हूं 90 के लिए, ठीक है, तो ए क्रॉस या फिर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन 90 लूंगा। बोलो बच्चों कितना आंसर आएगा? साइन 90 का कितना आंसर आएगा? 1. 1 रहता है 1 आएगा सर. इंटू 1, तो इसका आंसर यूजुअली क्या रहेगा? ए बी ही रहेगा ना, दोनों का। ए बी डायरेक्ट क्यों Yes, लिख, sir. मॉड से बाहर निकलो ए बी लिख दोगे, मतलब कितना भी करो 90 एंड में काम में आ जाता है ना। अभी देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं 180 के बारे में, तो बोलो बच्चों, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन 180। बोलो साइन 180 क्या देता है रे मेरे प्यारे बच्चों? साइन 180 क्या देता है रे गधो? -1. ऐसा पकड़ पकड़ के मारूंगा ना कोने पे -1 वाला। कौन बोला मैं -1? कौन बोला मैं -1? Yes, sir. अरे Minus AB. माइनस काय? राणी बरोबर बोल. राणी काय बोललीस तू? Minus -AB. AB. माइनस AB. ए बी, ठीक है। रानीचं म्हणणं माइनस ए बी आएगा। साइन के कर्व में, साइन का कर्व ऐसे आता है बच्चों, ठीक है, आपको बताने के लिए। यहाँ पे थीटा 0 रहता है, जब थीटा 0 होता है इधर 0 1 -1, जब थीटा 0 साइन का कर्व है, तो जब थीटा 0 होता है तो साइन का वैल्यू भी 0 होता है। साइन 0 का वैल्यू 0। जब थीटा 90, इधर 90 होगा ना, देखो आधा गया 90। Yes, sir. 90 का वैल्यू कितना है बच्चों? 1 आया ना। 1. जब साइन 180 लेंगे, देखो 180 किधर आ रहा है? इधर आ रहा है ना। क्या है वैल्यू? 0. 0. राणी माइनस ए बी असेल का ताई? हा राणी ताई? 0 असेल सर. 0 असेल ना राणी ताई? बरोबर का नाही? 0. बरोबर ना श्याम भावा? Yes. Yes, sir. ग्राफ को याद रखो,
90 के इसमें अगर डिवीजन में कोई चीज आ जाता है तो उसके आंसर आराम से बता देता है। आप लोग ऐसे याद रखते हैं, ठीक है? तो आप भी ऐसे याद रखिए, टाइम पे जल्दी से याद आ जाता है। सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? Yes, sir. Yes, sir. यस, चलिए। Yes, sir. अगर आपको यहाँ तक की सारी चीजें अगर अच्छे से क्लियर है तो फिर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने देखा होगा 0 डिग्री भी काम में नहीं आया, एंड में 0 ही दे दिया। 180 डिग्री भी काम में नहीं आया, एंड में 0 ही दे दिया। काम में कौन आया हमारा? 90 आया ना? 90. ठीक है, एक 90 ले लो, खत्म, डायरेक्ट हवेत, है ना? टेंशन मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? मजाक कर रहा हूँ। घर पे जाके बताओगे विजय सर बोल रहे हैं मम्मी पैसे द्या। चलिए, दूसरे दिन एकेडमी बंद। चलिए, मजाक कर रहा हूँ, इसको यहीं पे खत्म कर दो, ठीक है? श्याम, Yes. आता घरी बोल. Yes, sir. Yes. कळलं का? आई नाही नाही, नाही, टेन्शन. विजय सरांनी इलाज सांगितला मला. ठीक है, चलिए. मजाक था. चलिए, तो मतलब जब 90 लेंगे ना, क्रॉस के केस में जब क्रॉस हो जाए तो 90 लेना जरूरी होता है ना? सिमिलरली ऐसा ही है, क्रॉस लोगे 90 लोगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट आने वाला है, ठीक है? 0 180 लोगे तो रिजल्ट नहीं आने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा रिजल्ट कब आता है? 90 लेने. 90 जब बार. थीटा 90 होता है। यस, थीटा जब 90 होगा, ये डिसेंट आंसर है, थीटा 90 होगा। 90 लेंगे का डिसेंट आंसर नहीं है, ठीक है? लेकिन करेक्ट आंसर है। correct होता है। पानी will. मजाक कर रहा हूँ बच्चों, सीरियस मत करो। चलिए, ठीक है, Yes, yes. चलिए चलिए। तो अभी अगर आप सारे बच्चों को यहाँ तक की अगर सारी चीजें क्लियर है तो हम थोड़ा आगे चलना चाहेंगे और हम और भी कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करना पसंद करेंगे। चलो बच्चों, आइए शुरू कर देते हैं। वैसे मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा, मेरे लैपटॉप का चार्जिंग 25% ही हो गया है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा अभी, पता नहीं, लैपटॉप खराब हो गया लग रहा है। चलिए शुरू कर देते हैं आगे। देखिए बच्चों, यहाँ तक की अगर आपको सारी चीजें क्लियर थी तो अभी इसके बारे में थोड़ा डीपली सुनना जरूरी है। क्यों रे? जब भी 90 डिग्री कंसिडर करते हैं, लाइक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को, जब भी दोनों 90 डिग्री पे रहेंगे, 90 डिग्री पे रहेंगे, तो इसी टाइम पे आपको इसका आंसर ए बी क्यों आता है? ए बी मतलब ज्यादा से ज्यादा उतना ही आ सकता है ना, बराबर क्या नहीं? कम से कम दोनों केस में Yes, sir. ज्यादा से ज्यादा ए बी आ सकता है, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ज्यादा से ज्यादा ए बी आता है तभी जब एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। लेकिन अभी आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट के केस में जब एक दूसरे से परपेंडिकुलर हुआ करते तो आंसर कितना आता था रे बच्चों? एक दूसरे से परपेंडिकुलर हुआ करते थे, देखो परपेंडिकुलर हुआ करते थे, तो डॉट प्रोडक्ट में कितना आंसर आता था? ए डॉट बी, ए बी cos 90 कितना हुआ करता था? 0 था। मतलब जहां पर डॉट प्रोडक्ट में वैल्यू 0 आता है वहीं पे क्रॉस प्रोडक्ट में वैल्यू मैक्सिमम आता है। ये बात आपको याद रखना है। क्या बोला मैंने? जहां पर डॉट प्रोडक्ट में वैल्यू मैक्सिमम आता है वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट में वैल्यू 0 आता है, और जहां पर क्रॉस प्रोडक्ट में Zero आता है. मैक्सिमम आता है उतने ही डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट में वैल्यू 0 आता है। मेरे सारे भाइयों को और बहनों को सारी चीजें क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Clear is sir. यस Yes, सर। sir. यस। तो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आप सारे बच्चों को क्लियर है, इसको थोड़ा दिमाग में रखना है। इन सारी चीजों की मदद से ही हम बाकी चीजों के आंसर्स जान पाने वाले हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं और भी आगे वाली कुछ चीजें। देखो बच्चों, अभी मैं आपको इतना ही नहीं तो इसके साथ में और भी कुछ चीजें हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली क्या रहते हैं, इनको किस हिसाब से लिया जाता है, ठीक है? अभी आप सारे बच्चों को मैंने कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बताया था, मैंने कुछ बताया था अभी तक कम्यूटेटिव लॉ के बारे में? कम्यूटेटिव लॉ एग्जैक्टली क्या होता है, उसको Yes, क्या? sir. बता था. यस, क्या बोला था कम्यूटेटिव लॉ के बारे में? A vector dot B vector is equal to B vector dot A vector. ओके, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर Is equal to B vector dot A vector.
लेकिन अब मैं ही आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो क्या इसको हम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिख सकते हैं क्या? क्या लगता है आपको? दिमाग चलाइए और बुझा देखिए, मैं आपको लगा तो ग्राफ भी निकाल के दिखाता हूँ, मैं आपको ना कंटेंट भी देता हूँ। देखो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। चलिए मैं आपको और थोड़ी मदद कर दूं। मान लीजिए यहाँ पे सी कैप है, तो यहाँ पे माइनस सी कैप आएगा, क्योंकि सी कैप के अपोजिट हो गया ना, बराबर क्या नहीं? अभी मुझे बताइए आंसर, बोलिए क्या हम इसको राइट आंसर बोल सकते हैं क्या? मैं चाहता हूं एक तो बच्चा हमारी क्लास में ऐसा रहे जो यूनिक रहे, थोड़ा दिमाग चलाए, और मैं कुछ क्वेश्चन बोलूं तो इंटरेस्टिंग उसका आंसर भी दे। भाई आ रहा है समझ में कुछ? भाइयों मेरे भाई, सर हो सकता है। हो सकता है क्या नहीं हो सकता? बोलिए, देखो मैं आपको बताता हूँ। यस सर हो सकता देखो 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 मैं आपको बताता हूँ, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, ऐसा बोला जा सकता है, ऐसे बोला जा सकता है, ठीक है। ऐसे क्यों ऐसे बोला था मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आता है रे? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच में कुछ थीटा रहेगा, साइन थीटा, बराबर ना बच्चों? है sin theta। अगर कोई मुझे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बारे में बोलता है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा, बराबर है। इसी को आगे जाके मैं लिख सकता हूँ ए बी साइन थीटा, इसको मैं आगे जाके लिख सकता हूँ बी ए साइन थीटा। समझ में आ रहा है? यस सर। का मैग्नीट्यूड यस सर। मतलब सेम वैल्यू रहेगा ना, तो ए बी साइन थीटा रहे क्या और बी ए साइन थीटा रहे क्या, दोनों सेम ही है, बराबर ना? बराबर, यस सर। मतलब हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन वाइज वो सेम है? एक काम करो, राइट हैंड थंब रूल यूज करो। नहीं। ए बी मतलब ए से लेके बी की तरफ, ए से लेके हाथ बी की तरफ ले जाओ रे, ए से लेके हाथ बी की तरफ ले जाओ रे, ए से हाथ बी की तरफ ले जाओ रे, उंगलियां घुमाओ रे, घुमाओ रे, उंगलियां घुमाओ ए से बी की तरफ। तो डायरेक्शन कौन सा मिलता है रे बच्चों? डायरेक्शन कौन सा मिलता है? ये वाला मिलेगा ना? मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? हाँ सर मिलेगा सर। यस सर। अब उसी राइट हैंड को लो और अभी बी से लेके ए की तरफ घुमाओ। सर राइट हैंड लेके ऐसे घुमाए क्या? ऐसे घुमाए क्या? ऐसे नहीं घुमाना, ऐसे घुमाना होता है, लेकिन अभी ऐसे घुमाने के लिए आपको हाथ उल्टा करना पड़ेगा, ऐसे। किधर क्या हमारा हाथ पे, इधर देखो, हाथ दिख रहा है ऐसे नीचे। अब बी से लेके ए की तरफ घुमाओ, घुमाओ, इमेजिन करो, घुमाओ, और डायरेक्शन कौन सा मिल रहा है? माइनस सी है। माइनस सी कैप, माइनस सी। इसका मतलब इसका आंसर आएगा ए बी साइन थीटा सी क्या, और इसका आंसर क्या आएगा? ए बी साइन थीटा एंड माइनस सी। माइनस सी क्या? तो क्या दोनों इक्वल होंगे? तो क्या दोनों इक्वल होंगे? नहीं होंगे ना, इसीलिए नहीं सर। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। समझा? समझा? यस सर। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। अबे हाँ या ना, सबका आंसर क्यों नहीं आ रहा मेरे को? यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। यस यस। तो अभी अगर ऐसा है तो एक बात को अभी अच्छे से समझो जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। लेकिन क्या अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या रे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू